नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से हालिया दिनों में भूकंप देखने को मिला है, जहां अजित पवार ने विद्रोह करके एनसीपी को लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने शरद पवार को धोखा देकर अपनी एक अलग धड़ा बना लिया है, जिसमें सबसे अधिक विधायकों का बहुमत है। और कुल मिलाकर के वे ऐसा दावा कर रहे हैं कि लगभग 40 से 43 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके साथ बने हुए हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे गुट के ऊपर भी एक बड़ी मुसीबत आई है, जहां पर नीलम जो कि विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं, नीलम गोरे को उन्होंने अपने एकनाथ शिंदे के जो है धड़े में शामिल किया गया है। अब इसके बाद इस पूरे के पूरे मामले के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने और पूर्व मंत्री जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के, उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब शिंदे गुट के भी 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं और लगातार इन विधायकों से बातचीत जारी है। हाल ही में शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा था कि जब से अजित पवार ने अपने विधायकों को लेकर के महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तब से एकनाथ शिंदे के विधायकों में काफी असंतोष का माहौल बना हुआ है और ऐसे में वे अपनी एकनाथ शिंदे की सरकार को छोड़ करके, उनकी पार्टी को छोड़ करके उद्धव सरकार के खेमे में आना चाह रहे हैं। इन सभी के बाद महाराष्ट्र में फिर से एक बार भूकंप मच गया था और एकनाथ शिंदे के जो है वो इस बात पर जो है उनको घिरते हुए भी देखा गया था। हालांकि बाद में यह देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सूझबूझ के आधार पर यह साफ किया कि यह केवल और केवल एक साजिश है कि एकनाथ शिंदे असहज महसूस हो अजित पवार की सरकार में आने से। इन सभी के साथ ही अभी भी महाराष्ट्र में लगातार उठापटक का दौर चल रहा है और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने काफी जो है इस मामले में बीच बचाव का और सूझबूझ के साथ ही जो है मामला को मैनेज करने का प्रयास किया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि उनकी पद छोड़ने की कोई योजना नहीं है और राकपा के यानी कि एनसीपी के बागियों के मसले पर शिवसेना में कोई विद्रोह नहीं है। इसके साथ ही शिवसेना के उदय सामंत ने कहा है कि हम इस्तीफा देने वाले नहीं बल्कि इस्तीफा लेने वाले हैं। उनके नेतृत्व में उनके साथ लेकर चलने का धैर्य है। कल सभी विधायक सांसदों ने एक बार फिर से शिंदे पर भरोसा जताया है और यह सब असंतोष की जो खबरें लगातार आ रही है, यह सब एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ भाजपा की सरकार मजबूत हो रही है महाराष्ट्र में, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है और इसको लेकर के एनसीपी के नेता जो कि अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और उप मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने ग्रहण किया है अजित पवार ने, उन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि उनका मकसद मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करना है। फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति का वर्चस्व और उसकी लड़ाई लगातार जारी है, जहां पर 3 दावेदार प्रस्तुत हैं। पहला नाम है अजित पवार का, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सपना लेकर के ही भाजपा की सरकार को उन्होंने अपने विधायकों के साथ समर्थन दिया है। दूसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जो कि भाजपा के लिए हमेशा से ही निष्ठावान रहे और भाजपा के बचपन से जुड़े हुए नेता है। और तीसरा नाम, जिस तरह से महाराष्ट्र के फिलहाल सत्ता पर आरूढ़ है, एकनाथ शिंदे। अब देखना है कि भविष्य में आगे क्या सारी जो है भूमिकाएं होती हैं और क्या सारे जो है बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।